क्या आपके पास सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है? क्या आपके पास गाड़ी है, धन है, दौलत है, फैक्ट्री है, सब कुछ है, पर फिर भी आपका मन अशांत रहता है? क्या आपने कभी इसके बारे में क्या सोचा है कि इसका क्या कारण है? जी हाँ, मैं आज आपको बताता हूँ इसका कारण है ओवर थिंकिंग। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, मन अशांत रहने का क्या कारण है? जी हाँ, मैं बताता हूँ। मन अशांत रहने का कारण है कि ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग किसे कहते हैं? दोस्तों, ओवर थिंकिंग कहते हैं ऐसी अवस्था को जिसमें मान लो आपका बच्चा पढ़ रहा है, बहुत अच्छे नंबर भी लेके आ रहा है और आप सोचते हैं कि वो अच्छा डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। बताइए, ये कोई बात हुई? अभी छोटा बच्चा है, नंबर भी अच्छे ला रहा है और आप इतनी दूर की बात सोच रहे हैं कि वो अच्छा डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है और आप दूर की सोचते हैं कि भविष्य में मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। तो ये भी व्यर्थ का चिंतन है कि आपका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, फिर भी इतनी दूर की आप बात सोचने लग गए। और एक और कारण होता है, अनजाने डर आपके मन पर काबू कर लेते हैं और आपको दूर की भविष्य की ऐसी चिंता होने लगती है कि अनजाना डर आपको चिंताओं के घेरे में घेर लेता है। और इन चिंताओं का ना तो कोई तत्कालिक समाधान होता है और ना ही इनका कोई सिर पैर होता है कि इसके आधार पर आप कुछ भविष्य के बारे में ज़्यादा कुछ समाधान निकाल सकते हैं। और दोस्तों, अब चर्चा करते हैं इस अशांत मन को शांत कैसे करें, इसका समाधान क्या निकालें। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी थेरेपी के बारे में जो कि बहुत कारगर है, बहुत काम करती है, और वह है क्रिस्टल थेरेपी। जी हाँ दोस्तों, क्रिस्टल थेरेपी एक बहुत अच्छी थेरेपी है और ये क्रिस्टल हीलिंग टूल भी कहते हैं इसे। आप क्रिस्टल की माला या क्रिस्टल का ब्रेसलेट अपने हाथ में डाल सकते हैं। और कैसे काम करता है ये, इसके बारे में बताता हूँ आपको। क्रिस्टल की इनबिल्ट क्वालिटी होती है कि उसमें हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। अगर आप क्रिस्टल को धारण करते हैं तो ये आपकी नकारात्मक सोच को एब्जॉर्ब कर लेता है और सकारात्मक सोच को बढ़ा देता है आपकी, और ये आपके ऑरा को शुद्ध कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आपके ऑरा को शुद्ध कर देता है। और कैसे पहनना चाहिए इसे, उसके बारे में बताता हूँ। या तो आप क्रिस्टल की माला अपने गले में डाल सकते हैं या क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट बना हुआ अपने लेफ्ट हैंड में डाल सकते हैं। क्रिस्टल की माला या ब्रेसलेट आपके मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बेहतर बनाता है। इसके अलावा आप एक दूसरा प्रयोग और भी कर सकते हैं। क्रिस्टल की बॉल्स को लेके आप 5 बॉल्स लीजिए, उनको हैंग कीजिए किसी धागे में, या तो रेड कलर के धागे में या ग्रीन कलर के धागे में, और जहाँ से आपके घर में नॉर्थ या ईस्ट में से रोशनी आ रही है, हवा आ रही है, वहाँ पर इसको हैंग कर दीजिए, लटका दीजिए। उससे क्या होगा, सूर्य की किरणें जब इस बॉल से टकराएंगी और आपके घर में आएंगी तो जितनी नेगेटिविटी है घर में उसको ये बॉल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं और घर की जितनी एनर्जी है उसको पॉजिटिव बना देती हैं। और इसके अलावा एक और प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आपको ओवर थिंकिंग होती है तो उसके लिए सबसे अच्छा है आप ध्यान और प्राणायाम कीजिए। जी हाँ, आप क्या कर सकते हैं, सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठे हुए या शाम को रात को सोते हुए बिस्तर पर बैठे हुए 10-5 मिनट के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। सुबह सुबह खुली हवा में या अपने ईशान कोण में घर के जहाँ पे भी आपको सुविधा हो आप 10-15 प्राणायाम कीजिए। और प्राणायाम बहुत प्रकार के होते हैं। एक सिंपल प्राणायाम आपको बता रहा हूँ। खूब गहरा श्वास लीजिए, थोड़ी देर रोकिए और फिर उस श्वास को जाने दीजिए। इसी तरह से 10-15 प्राणायाम कीजिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आपकी ओवर थिंकिंग इससे बंद हो जाएगी। और इसके अलावा आप एक और प्रयोग कर सकते हैं। रात को सोने से पहले दिन भर के अच्छे अच्छे पलों को याद करते हुए आप सोइए। इसके अलावा आप अनावश्यक चिंताओं पर ध्यान मत दीजिए और जो भी आपके मन के विचार हों, शाम को सोते हुए आप अपने कागज़ पर भी विचार लिख सकते हैं, जो भी अच्छे बुरे विचार। इससे आपके मन का जो डिपॉजिट होगा वो निकल जाएगा। या आप चंद्रमा की रोशनी में थोड़ा घूम सकते हैं और किसी भी अपने प्रिय जन के साथ, चाहे वो आपके पति हो, पत्नी हो या आपके दोस्त मित्र यार कुछ भी हो, उनके साथ अपनी बातों को शेयर कीजिए ताकि आपके मन का जो भी हो दिन भर का वो डिपॉजिट नहीं हो, निकल जाए आपका मन का। इसके अलावा आप संतुलित भोजन लें, प्रॉपर डाइट लें, खाने में पूरा ध्यान रखें। प्रोटीन, विटामिन, सब्जियां जो भी आपको है पूरे दिन में खाने के लिए मिलते हैं, उस पर संतुलित आहार होना चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए बड़ा ज़रूरी है। पानी का सेवन आप ज़्यादा कीजिए, इससे भी आपकी ओवर थिंकिंग में सुधार होगा। और इसके अलावा एक और अच्छा प्रयोग है, आप प्रकृति के नज़दीक रहिए। दिन में सुबह सुबह थोड़ा पौधों के नज़दीक रहिए, हरे घास पर चलिए, या शाम को
प्राकृतिक वातावरण में थोड़ा समय टहलिए, अपना समय बिताइए, चंद्रमा की रोशनी में घूमिए, सब अच्छा है आपके लिए। इसके अलावा आप कुछ छोटे छोटे और उपाय हैं जो आप ओवर थिंकिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जो कि उसमें आपको फ़ायदा करेंगे। आप कुछ म्यूज़िक सुन सकते हैं दिन में, अच्छा सा लाइट म्यूज़िक, जो भी आपको अच्छा लगता है, सुबह शाम जब भी आपको समय मिले ज़रूर सुनिए। अच्छे लोगों के साथ समय बिताइए। मोटिवेशनल स्पीकर को सुन सकते हैं आप किसी भी। अगर आपको कोई शौक़ है तो उस शौक़ के लिए आप कुछ समय निकाल सकते हैं, कुछ पेंटिंग बना सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं। ये सब बातों से करने से क्या होगा, आपको बड़ा पॉजिटिविटी आएगी और आप पूरा दिन अपने आप को किसी कार्य में बिज़ी रखिए, तो इससे भी आपको लगेगा कि पूरा दिन मैं बिज़ी रहा और अच्छा समय बिताया, मैंने अच्छे लोगों के साथ समय बिताया, अच्छे विचारों को मैंने मन में भरा, सुबह शाम थोड़ा प्राणायाम किया, मैंने पॉजिटिव थिंकिंग लाई। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको। इसके अलावा रोज़ का एक नियम बनाइए, दिन में कुछ समय के लिए आप मोबाइल से दूर रहिए और सोशल मीडिया से दूरी बना के रख लीजिए। इससे भी आपकी एंग्जाइटी ओवर थिंकिंग दूर होगी। क्योंकि मेरे पास बड़े ऐसे केसेस आते हैं, डेट ऑफ बर्थ अच्छी होती है, सब कुछ बढ़िया है, बट ओवर थिंकिंग के कारण वो समझते हैं कि क्या हमारे बर्थ चार्ट में कुछ ऐसा है कि आप हमें बताइए हम ओवर थिंकिंग कैसे रोकें, या हमारे घर के वास्तु में कुछ ऐसा है। फिर मैं जब डीप स्टडी की तो मैंने देखा कि कुछ भी नहीं है, उनका वास्तु भी ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव है, बट वो ओवर थिंकिंग करते हैं। और ओवर थिंकिंग के कई कारण होते हैं। ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी ध्यान देना, ये भी ओवर थिंकिंग का कारण हो सकता है। या सब कुछ होते हुए भी भविष्य की अनावश्यक चिंताएं भी ओवर थिंकिंग का कारण हो सकती हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत डीप रिसर्च करके देखा कि अगर आप क्रिस्टल अपनाते हैं, क्रिस्टल थेरेपी का यूज़ करते हैं, यानी कि क्रिस्टल की माला, ब्रेसलेट अपने गले में डालते हैं, या अपने घर में क्रिस्टल्स का प्रयोग करते हैं, कुछ क्रिस्टल की चीज़ें रखते हैं, या क्रिस्टल की बॉल्स अपने घर के ईस्ट या नॉर्थ में लटकाते हैं, तो इससे भी आपको बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है। इससे आपका मन शांत होगा और आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे, और इससे आपको महसूस होगा जीवन में स्थिरता और संतुलन आ रहा है। दोस्तों, ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप जीवन में अपनाकर अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं और ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अंत में एक बात और बोलूँगा कि आप जब भी रात को सोएं तो 2 मिनट के लिए उस परमात्मा का धन्यवाद जरूर करें। क्यों? कितने लोग इस समय हॉस्पिटल में हैं, कितने लोग परेशान हैं, कितनी प्रॉब्लम दुनिया के साथ है, बट हम कितने सुखी हैं। इतना सोचिए कि परमात्मा ने हमें ये आँखें दी हैं, शरीर दिया है, कान नाक दिया है, कितनी सुविधाएं दी हैं, घर में गाड़ियाँ भी हैं, बच्चे हैं, सब कुछ है, फिर भी हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कम से कम उस परमात्मा का थोड़ा शुक्रिया अदा कीजिए 2-4 मिनट के लिए। चाहे उसका जब थैंक्स गिविंग करेंगे आप डेली, तो आप मन में इतना अंदर से खुशी महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि हम तो बहुत सुखी हैं औरों से। अगर हम नेगेटिविटी की सोचेंगे तो लगेगा कि हम परेशान हैं, वो मत सोचिए। आप अपने आप को खुश रखिए, सोचिए कि बहुत हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों से हम कितने खुश हैं, कितने सुखी हैं कि हमें परमात्मा ने ये जीवन दिया है और ये हम देख पा रहे हैं, आँखों से सुन पा रहे हैं, कानों से, तो कितना अच्छा। इसी कानों के लिए, आँखों के लिए, शरीर के लिए धन्यवाद दीजिए, तो आपके अंदर की ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी और आप नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचोगे, भविष्य की अनावश्यक चिंताएं भी नहीं करोगे। और आपको फिर भविष्य में बच्चे क्या डॉक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, ये सब ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी आपकी। सिर्फ आपको क्या करना है, डेली थैंक्स गिविंग करनी है उस गॉड को, परमात्मा को। और दोस्तों, याद रखें, मन की शांति और खुशी ये आपके भीतर ही है, बाहर इसे खोजने की ज़रूरत नहीं है। बस अंदर से खुश मन होगा तो आपको सब चीज़ अच्छा लगेगा और खुशी खुशी महसूस होगा। बस सही दिशा की ओर कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, और छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में बहुत बड़ा फ़र्क ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन को आप हिट कीजिए, दबा दीजिए बटन को, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहें और पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। नमस्कार दोस्तों।